उसे पता चलता है कि उसके साइको बॉयफ्रेंड ने उसके फोन में जासूसी वाला सॉफ्टवेयर डाल दिया है। तो जैसे ही बॉयफ्रेंड नहाने जाता है, वो भागने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। आवाज सुनकर एंजेल, जिसके पैर खराब हो चुके थे, फौरन व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर आता है। जब वो खुला हुआ लैपटॉप देखता है तो समझ जाता है कि उसकी सारी करतूतें सामने आ चुकी है, लेकिन वो वानी को जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। कुछ महीने बाद एक रात एंजेल वानी का पीछा करते हुए देखता है कि वानी उसके सबसे अच्छे दोस्त मार्क के साथ है। ये वही मार्क था जिसकी वजह से हुए एक्सीडेंट में एंजेल के दोनों पैर खराब हो गए थे। ये देखकर एंजेल के मन में बदला लेने की आग भड़क उठती है। वो उनका पीछा करना जारी रखता है और देखता है कि वो दोनों एक बच्चों के सामान की दुकान में खुशी खुशी प्रैम पसंद कर रहे हैं। वो समझ जाता है कि वानी पक्का प्रेग्नेंट है। अगले ही दिन वो अस्पताल में काम करने वाले अपने एक पुराने साथी से मिलता है और उससे बेहोशी की दवा की एक बड़ी बोतल ले लेता है। फिर वो वानी से अचानक टकराने का नाटक करने लगता है। इमोशनल ड्रामा काम नहीं करता देख वो बेचारा बनने का नाटक करता है। ये देखकर वानी को सच में चिंता होने लगती है। उसे डर लगता है कि कहीं रास्ते में एंजेल के साथ कोई हादसा न हो जाए, इसलिए वो उसे घर छोड़ने जाती है। जैसे ही वानी उसे छोड़कर जाने लगती है, एंजेल कहता है कि उसका पासपोर्ट ऊपर रह गया है। वो वानी से कहता है कि ऊपर जाकर अपना सारा सामान ले जाए। वानी कुछ पल सोचती है और फिर उसके साथ ऊपर कमरे में चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो झुककर अपना सामान ढूंढ रही होती है, एंजेल उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। आए आ आ बेहोशी का इंजेक्शन लगते ही वानी फौरन बेहोश हो जाती है। एंजेल पहले अस्पताल में एक पैरामेडिक था जो रात की शिफ्ट में एम्बुलेंस के साथ जाता था, लेकिन वो हर बार ड्यूटी पर कोई ना कोई चीज चुरा लेता था। इलाज के दौरान वो घायल औरतों का पर्सनल सामान चुराता था। अगर सामान कीमती नहीं होता तो उसे घर लाकर रख लेता और कीमती चीजें बेच देता था। इन पैसों को वो अपनी ऊपरी कमाई मानता था, यहाँ तक कि वो हाल ही में गुजरी एक बुजुर्ग महिला को भी नहीं छोड़ता था। पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो भरता ही है। एक बार रेस्क्यू के दौरान गाड़ी चला रहा मार्क पीछे मुड़कर देखता है और तभी एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एंजेल की टांगों की नसें डैमेज हो जाती है और वो फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। यहाँ तक कि नहाने के लिए भी उसे वानी की मदद की जरूरत पड़ती थी। इस बात से एंजेल बहुत दुखी रहने लगा। नौकरी जाने के बाद वो बस घर पर ही पड़ा रहता था और इसी वजह से वो और भी ज्यादा शक्की हो गया था। वानी जब भी तैयार होती वो उसे ताने मारने लगता था। वानी को फोन पर बात करते देख वो अपने मन में उसके धोखेबाज होने की कहानियां बनाने लगता। गर्लफ्रेंड के बाहर जाने के बाद एंजेल ने एक जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदा और उसे वानी के फोन में डाल दिया। अब चाहे वानी किसी से भी चैट करे, कुछ भी बात करे या फोन पर कुछ भी करे, एंजेल सब कुछ अपने लैपटॉप पर लाइव देख सकता था। जब भी वानी घर पर नहीं होती वो उस सॉफ्टवेयर को खोल लेता और उस पर नजर रखता, इस डर से कि कहीं वो उसे धोखा न दे दे। एक दिन उसे पता चलता है कि वानी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब जानवरों के क्लिनिक में इंटर्नशिप के लिए नौकरी छोड़ रही है। वो वानी पर बहुत चिल्लाता है कि उसने नौकरी छोड़ने से पहले उससे पूछा तक नहीं। वो कहता है कि वानी उसे धीरे धीरे छोड़कर किसी और के पास जाना चाहती है। एंजेल उसे लगातार बुरी भली बातें सुनाता है जिससे तंग आकर वानी वहां से चली जाती है। वो फिर भी क्लिनिक में इंटर्नशिप करने का फैसला करती है। इससे एंजेल को लगता है कि वानी उसे नजरअंदाज कर रही है। एक रात अचानक एंजेल के जख्मों में दर्द होने लगता है। वो फौरन वानी को फोन करता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। ये देखकर एंजेल गुस्से में किचन में जाता है और अलमारी से दर्द की दवा निकालकर खा लेता है। दवा खाने के बाद उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। वो जानबूझकर दर्द की सारी दवाइयां छिपा देता है। जब वानी काम से घर लौटती है तो उसका ध्यान लिविंग रूम में बैठे एंजेल पर नहीं जाता, बल्कि वो पड़ोसी के कुत्ते को प्यार करने लगती है। ये देखकर उसे लगता है कि उसकी अहमियत एक कुत्ते से भी कम है। फिर वो वानी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि कल रात वो दर्द से लगभग मर ही गया था। उसने पूछा कि घर में दर्द की दवा क्यों नहीं रखी थी। वानी फौरन अलमारी में दवा ढूंढने लगती है, लेकिन काफी देर ढूंढने पर भी उसे दवा नहीं मिलती। उसे लगता है कि शायद ये उसकी ही गलती है, इसलिए वो फौरन दवा खरीदने के लिए बाहर चली जाती है। उसी रात एंजेल वानी की बातें सुन रहा होता है और उसे पता चलता है कि वानी की दोस्त उसे एंजेल को छोड़ने के लिए कह रही है। वो कहती है कि एंजेल वानी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है और वानी को शादी से पहले ही ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर एंजेल घबरा जाता है और रात में एक कैंडल लाइट डिनर तैयार करता है। जब वानी घर आती है तो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। इतने सालों में एंजेल ने पहली बार खाना बनाया था, लेकिन इस सरप्राइज के बाद उसे एक बड़ा शौक लगने वाला था, क्योंकि एंजेल ने जल्द से जल्द बच्चा पैदा करने की बात कही। ये सुनकर वानी एकदम सन्न रह गई। भले ही एंजेल के पैर खराब थे, लेकिन खूबसूरत और नरम दिल वाली वानी एंजेल की बात मान जाती है। जब एंजेल नहा रहा होता है तब वानी को पता चलता है कि एंजेल ने चुपके से उसके फोन में जासूसी वाला सॉफ्टवेयर डाल रखा है। वो फौरन उस साइको आदमी को छोड़कर चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद एंजेल उसे फिर से धोखे से घर बुलाता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। जब वानी को होश आता है तो उसका मुंह बंधा हुआ था और उसे बिस्तर से बांध दिया गया था। एंजेल को पास आता देख वानी डर के मारे छटटाने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है। एंजेल बड़े आराम से तेज आवाज में गाना चला देता है ताकि वानी की आवाज बाहर न जा सके। इसके बाद वो वानी का फोन लेता है और मार्क को ब्रेकअप का मैसेज भेज देता है। मैसेज में ये भी लिखता है कि वो ये शहर छोड़कर जा रही है। आखिर में वो वानी का फोन नदी में फेंक देता है। अब एंजेल का मूड बहुत अच्छा था। वो देर रात तक बाहर घूमकर घर लौटता है। तब तक तेज म्यूजिक की वजह से वानी का सिर फटा जा रहा था। उसे लगता है कि वानी अब काबू में आ गई है, इसलिए एंजेल उसके मुंह से पट्टी हटा देता है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम घर वापस आ गई, बचाओ। ये देखकर कि वानी अभी भी शांत नहीं हुई है, वो फिर से उसका मुंह बंद कर देता है और बेहोशी की दवा निकालता है और उसे एक और इंजेक्शन लगा देता है। वानी धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब वानी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ पैर खुले हैं, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पैरों में कोई हरकत नहीं हो रही। असल में एंजेल ने वानी को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया था, जिसका ओवरडोज पैरों को बेकार कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।